हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए वेक्टर कैलकुलस की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में कल मैं आपको दो क्वेश्चंस देकर गया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो दो क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए होंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले वी वेक्टर कोई कांस्टेंट वेक्टर है। इसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, इन दैट केस उसका डाइवर्जेंट और उसका कर्ल, ये दोनों, फिर इसका ग्रेडियंट और उसका कर्ल क्या क्या हो सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है अमन, आपको कूपन दे दिया जाएगा। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2026 वाले में, जो 2025 से 2026 में आना चाहते हैं, उनको कूपन अलॉट कर दिया जाएगा। डोंट वरी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो अभी मैं कमेंट सेक्शन थोड़ा सा इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ लिखने पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि कल पहले तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं और फिर सीधा सीधा हम लोग आएंगे सॉल्व कर, मतलब अपने नए टॉपिक पर। तो वी वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, दिस इज a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। आप इसे चाहो तो C1 C2 C3 भी मान सकते हो। ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा आपको पता करने में। लेकिन सुमित, आप तो बता रहे थे कि आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है सुमित, मैं आपको भी ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। मैं आपको भी ऐड कर दूंगा। बाय द वे, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सेकंड ईयर के बच्चे ने 65 मार्क्स फोड़ दिए हैं। आईआईटी जेम के एग्जाम, जो इस बार आईआईटी जेम का एग्जाम हुआ था ना, उसने 65 मार्क्स फोड़ दिए हैं। तो उसने अपनी रिस्पॉन्स शीट भी कल मुझे भेजी। पहले मुझे भरोसा नहीं हुआ। एक तो वो बच्चा सेकेंड ईयर के एग्जाम अभी देगा। उसने जब मुझे कल आंसर की भेजी, अपनी रिस्पॉन्स की, और मतलब भेजी, मैंने प्रॉपरली पहले वो चेक करी। मैंने कहा कहीं कोई अफवाह तो नहीं है। फिर बाद में मैंने उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन चेक किया, तो वो बच्चा टारगेट बैच का ही था। बाकी मैंने उसकी रिस्पॉन्स की ग्रुप में डाल दिया, चाहो तो सब चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि चुपचाप चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। वो एकदम से निकल के आएंगे हवा में। ठीक है, और बाकी देखो, जो 30 से ऊपर जा रहे हो ना आप लोग, 30 से ऊपर जाओगे तो देर इज वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी आपको आईआईटी मिल जाएगी। चलो एक काम करते हैं, 5 मिनट जरा मैं ले लेता हूँ इस चीज में। ठीक है, देखो मैक्सिमम मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना, वो 25 से और 35 के बीच में फंसे हुए हैं। अराउंड देखा जाए 75 से 80% जो बच्चा है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ है बच्चों की, वो 25 से 35 के बीच में फंसे हुए हैं। ठीक है, 25 से 35 के बीच में, इतने ही मार्क्स के बीच में। ठीक है, चलिए, मेरा डॉगी था, भगा दिया मैंने। तो इसलिए जिन जिन लोगों के 30 से ऊपर आ रहे हैं ना, देर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी उनको स्पॉट राउंड तक आईआईटी मिल जाएगी। और बाकी कट ऑफ वगैरह की अभी से इतनी टेंशन मत लो, वरना पढ़ भी नहीं पाओगे। लिटरली सच बता रहा हूं मैं। और मैं एक और बात बताऊं, अगर लोअर आईआईटीज और एनआईटीज के कंपैरिजन में अगर आपको सीयूटी पीजी से 100 मिल गया ना, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अब ज्यादा फायदे में रहोगे। अब ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो सीयूटी के लिए बेस्ट करना है अब। ठीक है, चलो पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं हम। तो ये, इसको आर वेक्टर मान लो, नहीं इसको वी ही मान लो। ठीक है, सो नेक्स्ट, तो अगर मैं इसका डेल निकालता अगर मैं इसका निकालता हूं डाइवर्जेंस, याद रखना, जब यहां पे वेक्टर होता है तो ये डाइवर्जेंस बन जाता है, यहां पे स्केलर होता है तो ग्रेडियंट। तो हम निकालेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर। तो ये आ जाएगा डेल डेल एक्स ए वन। या फिर रुको, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। प्लस डेल डेल वाई ए टू, डेल डेल जेड ए थ्री।
और जब इन सबको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू आई 0। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी। अगर आपको ये दे दिया आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड, जब इसको सॉल्व करोगे देन आपको मिल जाएगा 0। क्यों? अब जब आप आई कैप निकालोगे तो आपको अच्छे से पता है कि डेल v3 डेल वाई, अब ये कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएट करोगे तो 0 बन जाएगा। माइनस जे कैप 0 प्लस के कैप 0, ओवरऑल यू विल गेट 0। खत्म, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं। यानी कि अगर आप किसी कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस या कर्ल निकालते हैं तो आपको हमेशा 0 की ही प्राप्ति होगी। कांस्टेंट वेक्टर के डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों की दोनों 0 होते हैं। अब आते हैं जरा इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अच्छा है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो कोई मुझे बताएगा ये क्या था, ये लाप्लास ऑपरेटर। देखो इसको लाप्लास ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटर का मतलब एक ऐसा कोई, इसका कोई खास मतलब नहीं होता है, ये ऑपरेट हो रहा है इस पे तो इसलिए इसको ऑपरेटर बोल देते हैं। लाप्लास इसका नाम है, सिर्फ इतने इतने का लाप्लास ऑपरेटर, ठीक है। क्योंकि ये इसका नाम है लाप्लास और ये ऑपरेट होता है किसी फंक्शन पे, किसी स्केलर फंक्शन पे, तो ये क्या बन जाता है, लाप्लास ऑपरेटर बन जाता है। सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है इसका लेना देना। तो लाप्लास ऑपरेटर है डेल टू डेल एक्स टू प्लस डेल टू डेल वाई टू डेल टू डेल जेड टू। यहां पे आ जाएगा एक्स अपॉन आर क्यू। क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन आर क्यू प्लस डेल टू डेल वाई टू, एक्स अपॉन आर क्यू प्लस डेल टू डेल जेड टू, एक्स अपॉन आर क्यू। बताइए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ किसी को भी? ठीक है। अब देखो इन तीनों को एक साथ सॉल्व करना तो बहुत टेढ़ा काम है, तो हम क्या करेंगे, हमें ना बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं सिर्फ इस टर्म को उठाऊंगा, तो मैं इस टर्म को उठाऊंगा तो ये असल में लाप्लास ऑपरेटर का मतलब होता है ये। बताइए मुझे यहां तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? अब अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप इसको करोगे डिफरेंशिएट, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा आर क्यू डॉट, सिंपल वन को पकड़ेंगे यहाँ पे, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस, फिर अब आर क्यू को डिफरेंशिएट करूंगा जब मैं, तो क्या बनेगा बताओ। एक्स को सिंपल रखो, 3r² इंटू एक्स अपॉन आर।
अब हो सकता है यहां पे एकदम अपॉन कितना आएगा यहाँ पे RQ की होल पावर 2 मतलब R6। अब देखो यहाँ पे किसी किसी बच्चों को ये आ सकता है कि सर आपने 3R² किया, ठीक है समझ में आया, लेकिन ये लास्ट में डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू आपने ये कैसे निकाल दी? डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू तो है एक्स अपॉन आर। तो देखो आर क्या है, अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। बहुत छोटी और हल्की कैलकुलेशन है ये। अगर आप इसको डेल एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं देन 1/2 अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। और यहां पे क्या आ जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या x अपॉन आर। तो यानी कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, x अपॉन आर। इसलिए मैं डायरेक्ट x अपॉन आर लिख दिया। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। x से x कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा ये डेल डेल एक्स अंदर अंदर देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/RQ माइनस ये बन जाएगा x² 3R अपॉन R की पावर 6। इससे इसको कैंसिल किया 3x² अपॉन R की पावर 5। ठीक है। यहां तक क्लियरिटी है सभी को? अब आप इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा -3/R की पावर 4 इंटू एक्स अपॉन आर, ठीक है, -3। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिए। यहां पे आ जाएगा R की पावर 5 इंटू 2x माइनस x² इंटू 5R की पावर 4 x अपॉन आर अपॉन R की पावर 10। अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा -6 x अपॉन R की पावर 5 माइनस माइनस प्लस x से x कैंसिल आउट, 3 पंजे 15 और x और अपॉन R की पावर 7। ओके, इसे और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -9x अपॉन R की पावर 5 प्लस 15x अपॉन R की पावर 7। बताइए मुझे, यहां तक क्लैरिटी है आपको भाई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? तो ये अभी तक आपने क्या सॉल्व किया है? सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ सॉल्व किया है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अभी हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे एंड देन ये वाला। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे ना प्रॉपरली, del 2 del/2 x अपॉन RQ इज इक्वल टू
माइनस के 3x r² प्लस 15xy² अपॉन r की पावर 7। एक मिनट रुको, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अरे x की पावर 3 है यहाँ पे लास्ट में। हाँ, तो ओके, तो यहाँ तक क्लैरिटी ना सभी को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे फर्क पड़ रहा है x और y का। ये वाला x तो बिल्कुल सेफ था अपने आप में। बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? अब इन तीनों को आप ऐड कर दो। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। 1 + 2 + 3 ऐड करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर। यही है मेन जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हो सकता है यहाँ पे कोई बच्चा सोचेगा सर ऐसे कैसे, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको आंसर्स मिलने लग जाएंगे। तो मैं सच में चाहूंगा आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इसको खुद से सॉल्व करना, इसको खुद से सॉल्व करना, तो यही आएंगे। और फिर जब आप टोटल ओवरऑल सम करोगे तो फिर आपको कोई आंसर निकालना है। तो ये मैं आंसर आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इस सेशन को यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे होंगे, मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें, और आप लोगों को ग्रुप में आंसर भेजना है इसका। मैं खुद कूपन अलॉट करूंगा, मैं खुद कूपन अलॉट करूंगा उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं खुद कूपन अलॉट करूंगा, ठीक है ना, जो कि बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर जिन जो भी तो 2025 के स्टूडेंट्स हैं ना, सबको मैं खुद कूपन अलॉट कर दूंगा। डोंट वरी सुमित, मैं खुद कूपन अलॉट करूंगा, ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लैरिटी है? बताइए प्लीज मुझे, यहाँ तक क्लैरिटी है आपको? अब आते हैं रिजल्ट्स पे। इसका आंसर आप लोगों के ऊपर छोड़ा मैंने, मैं चाहता हूँ इसको कैलकुलेशन को करो। देखो, आपके क्वेश्चन, आपके टोटल है ना 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों के दोनों मेंटेन करनी है। तो इसलिए क्वेश्चन आएंगे कैलकुलेटिव, अगर वेक्टर से आए तो, या तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा जो एक बार में देखते हो जाए, या फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन कैलकुलेटिव होगा। तो इसलिए आप ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इजी कैलकुलेशन तो जल्दी हो जाएगी आपको। अब कुछ रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। Let f vector and g vector are differentiable vector point function. ठीक है, तो let f vector and g vector are differentiable vector point function. And phi is
differentiable scalar point function. So number one, divergence of f vector plus minus g vector can be written as divergence of f vector plus minus divergence of g vector. Number two, divergence of f vector plus g vector is plus this. Next is ये important है. Okay, next. अरे ये होगा g वेक्टर कर्ल f वेक्टर माइनस f वेक्टर डॉट कर्ल g वेक्टर इज इक्वल टू दिस. तो इसको लिखा जाता है इस तरीके से कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई इज इक्वल टू दिस. ठीक है. अब देखो, अगर आपका जो फाई है, ठीक है ना, मतलब अगर ये ओवरऑल ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, देन डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, और अगर ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस फाई. ये कर्ल ग्रेड फाई is equal to 0. Number 8. Is equal to 0. Divergence of curl f vector is equal to 0. Number 9.
this is equal to this number 10. F vector cross G vector. ठीक है, ये रिजल्ट्स हैं, ये आपको करने हैं, मतलब बहुत इजी है रिजल्ट्स, ज्यादा टफ नहीं है। तो वो ये एक या दो बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट। तो मैं आपको है ना एक क्वेश्चन देता हूं अब होमवर्क में। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। ये ऐसे तरह क्वेश्चन आते हैं आपको अक्सर कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इस तरह की फॉर्म में। सो लेट एफ वेक्टर बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, then show that 1/2 del f square is equal to बताइए। सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है, और इसकी मैं हिंट दे देता हूं कि सपोज अगर आपको ये सॉल्व करना हो 1/2 del एफ स्क्वायर, ध्यान से देखना, ठीक है। तो आपको ये 11th वाला रिजल्ट इस्तेमाल करना है यहाँ पे। इसका मतलब है 1/2 del एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, जहां जहां जी है वहां वहां एफ वेक्टर लिख दीजिए एंड देन यू विल गेट योर आंसर। बस इतना ही करना है। पॉइंट नंबर 11 को यहां यूज करो और देन यू विल गेट योर आंसर। प्रॉपर्टी 11, बस इतना ही करना है आप लोगों को, ठीक है। अभी मुझे आप लोगों के लिए सीयूईटी पीजी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड करना है 2 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर। तो इसलिए अभी इस क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है। आपको
आपके टेलीग्राम ग्रुप पे सीयूटी पीजे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों का आज का टास्क ये होना चाहिए, आज का नहीं मंडे का टास्क ये रखना आप लोग कि आप उस पेपर को प्रॉपरली सॉल्व करके देखोगे और आपको पता आइडिया लगेगा, प्रॉपर टाइम लगाना उस पेपर में। जैसे मैं उसका पीडीएफ अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में, तो आप उस पेपर को प्रॉपरली सॉल्व करना, जितना टाइम ड्यूरेशन उसका दे रखा है, ठीक है। और जब आप, ठीक है ना, और जब आप उस क्वेश्चन को प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, आपको आंसर की भी मिलेगी, सॉल्यूशन वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी मैं साथ के साथ ही उसी पीडीएफ में डाल दूंगा। तो आप खुद देखना आपको कितनी स्पीड की जरूरत है और आप कितनी एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हो। क्वेश्चंस का लेवल रहेगा बहुत डाउन। आईआईटी जैम से भी ज्यादा इजी क्वेश्चन सीयूटी की पीजी में एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बट आपको लिमिटेड टाइम में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन टफ है, ठीक है। तो आपका पूरा पूरा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मुझे बताइए आज इस काम को कर लो क्या? मैं आपको अभी 10 से 15 मिनट में या फिर आधे घंटे में 10 बजे से पहले पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पेपर डाल दूंगा। उस पेपर को प्रॉपर सॉल्व करके देखना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस लेवल तक की प्रिपरेशन अभी चाहिए। और हो सके तो लीनियर अलजेब्रा रिकॉर्डेड पढ़ लो अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीयूटी पीजी में। उससे ज्यादा डाउन लेवल किया लीनियर अलजेब्रा का तो फिर वो लीनियर अलजेब्रा बचेगा ही नहीं कुछ उसमें, ठीक है। तो ठीक है, मैं अभी 10 बजे से पहले पहले पीडीएफ डाल दूंगा, तो उसको आज सॉल्व करोगे आप लोग, यही आप लोगों का टास्क है। सॉल्व करने के बाद ईमानदारी से मुझे बताना आप लोगों के नंबर कितने कितने आ रहे हैं, ताकि मैं आपको जेन्युइनली हेल्प कर पाऊँ आपकी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। चलो बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं आप सभी लोगों से।